क्या बाबा की स्थिति है। देखो, अचानक वो थोड़ी देर के लिए तन्मयता, बाबा की स्थिति, बहुत ऊंची स्थिति राधा बाबा की, बहुत ऊंची। तो ब्रह्मबोध संपन्न भी महापुरुष के द्वारा वो अज्ञेय स्थिति है जो राधा बाबा की है, उनके द्वारा भी अज्ञेय है, उनके ज्ञान में भी ना आने वाली वो स्थिति, कुछ क्षण के लिए बहुत ऊंची स्थिति। जब तक हम लौकिक भोगों में, शरीर सुख में निमग्न है, तब तक परमात्मा आनंद की अनुभूति, और जैसे अनुभूतियां शुरू होती तो लालच बढ़ता है, वो क्रम बाई क्रम चढ़ता चला जाता है। प्रभु, जब मैं प्रेम से आपका सतत स्मरण करूंगा, प्रेम में विभोर हो जाऊंगा, तो प्रभु इससे सुंदर और कोई सुख नहीं है। मेरा उद्धार हो गया, मैं पूर्ण हो गया, बस मुझे अखंड स्मृति और अपनी सेवा प्रदान की। ये सार बात है। श्री रामानुजाचार्य जी ये सार बात कह रहे, अखंड स्मृति, अवच्छिन्न तैल धारावत और प्रभु की सेवा। स्वभावतो पास्त समस्त दोष, मशेष कल्याण गुरैक राशिम। भगवान निम्बारकाचार्य। व्यूहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम, ध्यायेम कृष्णम कमले क्षणम हरिम। जिनके आश्रय मात्र लेने से स्वभाव निर्दोष हो जाता है, कारण शरीर पवित्र हो जाता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने कहा, तुम्हारा भजन सफल तभी माना जाएगा जब तुम्हारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों पवित्र हो जाएं, तुम्हारा स्वभाव पवित्र हो जाए। जैसे सेवक जी कह रहे हैं, या जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। मेरा स्वभाव बन गया है श्री हरिवंश राधा वल्लभ, श्री हरिवंश राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, ये स्वभाव बन गया है। स्वभाव मतलब कारण शरीर परम पावन हो गया, स्वभाव भगवत भजन का बन गया। सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण धर्म, कृष्णाकार, भगवदाकार मन, भगवदाकार बुद्धि, भगवदाकार चित्त और भगवत दासत्व से युक्त अहम सूक्ष्म भी पावन हो गया। बोले जिनका आश्रय मात्र लेने से स्वभाव निर्दोष हो जाता है, जो समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र आश्रय हैं, मतलब समस्त गुण जिनका आश्रय लिए हुए हैं, जो अपने अंश से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इन चारों को प्रकाशित करते हैं। सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म स्वरूप जो परब्रह्म की प्रतिष्ठा है, उन सर्व पापहारी कमल नयन सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण का हम चिंतन करते हैं। भगवान निम्बारकाचार्य जी। अंगे कौन से श्री कृष्ण? बोले अंगे तु आमे वृषभानुजाम मुदा, विराजमाना मनुरूप सौभगाम, सखी सहस्त्रई परिसेविताम सदा, स्मरेम देवी सकलेष्ट कामदाम। मैं उन श्री कृष्ण का वंदन करता हूं जिनके वामांग में दमकती हुई अनंत बिजलियों की कांति, अपार प्रसन्नता जिनके मुखारविंद से बरस रही, वो श्री परम रूप, परमशील, परम सौभाग्य, परम प्रियतमा श्री वृषभानुजा श्री राधा किशोरी जिनके वामांग में विराजमान है। अंगे तु वामे वृषभानुजाम मुदा, विराजमाना मनुरूप सौभगाम। यदि वृंदावन रसिक के सामने श्री कृष्ण प्रकाशित हो जाए तो वो गर्दन हटा ले, झुका ले, इधर कर देगा।
अगर प्रियाजू नहीं तो भरनेत्र नहीं देखेगा पक्का। वृंदावन का रस का जो रसिक है, अगर प्रियाजू नहीं है तो लालजू को भरनेत्र नहीं देख सकता। कहाँ है श्री जी? श्री जी के बिना तो हमारा तुम्हारा परिचय नहीं। और जब श्री जी विराजमान है तो हित सजनी जू कहाँ है? हित सजनी जू के सहित तभी कह अंगे तुवा में वृषभानुजाम मुदा विराजमाना मन रूप सौभगाम सखी सहस्त्रई परिसेविताम सदा स्मरेम देवी सकलेष्ट कामदाम। मैं उन श्याम सुंदर की उपासना करता हूं, उन श्री कृष्ण की जिनके पार्श्व में श्री वृषभानुजा श्री लाडली जो विराजमान हैं, जिनके रूपशील सौभाग्य कोई नहीं उनके समान। श्री जी के समान केवल श्री जी हैं, कोई दूसरा नहीं। पाछे न होती अब हूं आगे न हुई है, ये गति अद्भुत रूप की और है। देवलोक भूलोक रसातल सुन कवि कुल मति डरी है। महाकरुणामय, कभी रिस नहीं आती। एक बार जिसने गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लिया, निश्चित उसका मंगल, उसका परम कल्याण उद्धार कर दे। लालजू से भी कृपालु हमारी लाडली जू, लालजू से भी अधिक करुणामयी, शास्त्रों सखियों के द्वारा सेवित हैं और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में बड़ी उत्साहित रहती है। आज तक जल्दी कोई कामना ना तो दर्शन की हुई तो अन्य कामना की बात क्या। अगर कोई ऐसी बात आई, एक तो कहेंगे नहीं, और अगर कहने में आ गई 5 मिनट में उत्तर मिला है, पूरा हो गया वो कार्य, 5 मिनट में। वो कहना तब होता है यदि कोई भारी ऐसी त्रुटि बन गई आंतरिक वचन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, और भजन में व्यवधान पड़ गया, या किसी के जीवन में खतरा ऐसा उत्पन्न हुआ, या कोई साधक बहुत अच्छे चल रहा फिर गिरने की स्थिति आई। ऐसी स्थितियों में ऐसे नहीं लुंजू पुंजू की उसमें नहीं कि हर समय चिट्ठी रखता रहे श्री जी के सामने, ऐसा नहीं। विशेष किसी का, और वो कोई लिखा पढ़ी से नहीं होता, सीधे बस श्री जी, ऐसे चट से उत्तर मिल जाता है। ऐसी ऐसी समस्या जिनका समाधान ही नहीं था, समाधान ही नहीं था, बस ये था अब हो गया सो हो गया, अब हो गया वो। हमने देखा है श्री जी ने तत्काल एकदम आश्चर्य में तत्काल ऐसे से देखा कि बस 2 मिनट में अगर उत्तर नहीं आता तो बहुत बड़ी घटना घट जाती। 2 मिनट में उत्तर, ऐसे कदम कदम पे श्री जी का जो संपूर्ण कामनाएं अपने शरणागतों की पूर्ण करने के लिए उत्साहित रहती है लाडली जी, पर इन तक बात पहुंचाने की सामर्थ्य आपकी नहीं है। इसलिए हरिवंश महाप्रभु ने रास्ता बताया है, श्याम श्यामापद कमल संग सिर नायो। जो प्रियालाल के प्रेमी रसिक जन, उनसे बोलना कुछ मत, बस उनके चरणों में मस्तक दूर से रख के और अपनी बात रख देना, मुंह से बोलना नहीं, वह चले जा। फिर आप देखना, ना उन्होंने कुछ कहा ना आपने कुछ कहा। तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा। फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। देते नहीं देखा मगर झोली भरी। श्री जी तक बात पहुंचानी है तो श्री जी के रसिकों के चरणों में सर रख करके बोलो मत, अपनी बात कह दो अंदर से, बिना किसी सिफारिश के वो बात आपकी श्री जी के पास पहुंच जाएगी। वो कुछ बोले ना बोले, वो एक स्थान है जहां से श्री जी की पास बात भेजी जाती है और दूसरा स्थान नहीं। आप सीधे श्री जी से बात करेंगे जाके श्री जी नहीं सुनेंगे। हमारी प्रार्थना मान लेना, अगर आपको अपनी किसी भी समस्या का समाधान लौकिक पारलौकिक कराना है तो श्री जी के किसी प्रेमी महापुरुष के चरणों के समीप जाके बस कहना नहीं तो वो विक्षेप को प्राप्त हो जाएंगे। अगर वो आपकी बात सुनेंगे तो उनका चिंतन, कहना नहीं, हमारी बात मान लेना, बस मस्तक रखना, अपनी बात अंदर से कह देना, बस छोड़ दो।
वो बात सीधे श्री जी के पास पहुंची। चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरी नाम।